गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि एक बार मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके फेफड़ों में पस भर गया था और उनके फेफड़े 70% ही काम कर रहे थे। मैं उनको लेकर कई जगह गई, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैंने उनको दिखाया ना हो। संगत जी, हर जगह हमें निराशा ही मिली। मेरे पति का इलाज चलता रहा, परंतु उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। संगत जी, मेरे पति बिल्कुल सूख गए थे। संगत जी, इस बीच मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, परंतु मैंने सोचा कि जब डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो कोई गुरुजी क्या ही कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी के दरबार सत्संग पर गई। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। संगत जी, मैंने गुरुजी से बस इतनी अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे पति को ठीक कर दो, इनको कुछ मत होने देना। संगत जी, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं और संगत जी, पति चाहे कैसा भी हो, अगर वो घर पर है तो किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि वो औरत पर उंगली उठाए। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे पति कुछ ठीक हुए। पूरी तरह तो नहीं, परंतु ठीक रहे। लगभग 4 साल बाद फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत एकदम ख़राब हो गई। मैं उनको लेकर हॉस्पिटल भागी। वहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे पति को बचा लो, इनको कुछ मत होने देना। उस दिन संगत जी, मैं अपने पति के साथ ही हॉस्पिटल में थी, तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और बोले कि तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, अब उसे कुछ नहीं होगा। संगत जी, सुबह जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो मेरे पति के फेफड़ों में इन्फेक्शन भी लगभग ख़त्म हो गया था और वो तब से लेकर आज तक बिल्कुल ठीक है। ऐसा है हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार। संगत जी, एक सत्संग मेरा कोरोना काल का है। संगत जी, एक दिन मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। संगत जी, आपको तो पता ही है कि उन दिनों सब कुछ बंद था और हम कहीं आ जा नहीं सकते थे। बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। ऐसे में मैं किसको दिखाने के लिए जाती। संगत जी, कोरोना से पहले मैं कैटरिंग का काम करती थी और घर से टिफ़िन पैकिंग का काम करती थी। एक दिन एक आंटी का फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और किसी तरह तुम मुझे 2 टिफ़िन बनाकर मेरे घर भिजवा दो, क्योंकि कोरोना के कारण बाहर आना जाना बंद था। परंतु संगत जी, मैंने उन्हें बताया कि मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने मेरे कज़न ब्रदर को, जो एक डॉक्टर है, को दिखाया है, तुम भी उन्हें दिखा दो और मेरा रेफरेंस दे देना। संगत जी, मैंने आंटी जी से नंबर लेकर उनसे बात की तो डॉक्टर ने मुझे एक कार्ड भेजा कि जल्दी से तुम नर्सिंग होम पहुंचो, रास्ते में कोई तुम्हें रोके तो उन्हें कार्ड दिखा देना। संगत जी, मैं तुरंत उनके नर्सिंग होम पहुंची। उन्होंने मुझे तुरंत एडमिट किया और जांच कर बताया कि तुम सही समय पर पहुंची हो, तुम्हें गैस्ट्रिक अटैक था जिससे कुछ भी हो सकता था। इस प्रकार गुरुजी ने अपनी प्लानिंग से मुझे डॉक्टर के पास पहुंचाकर मेरा इलाज करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग
और मेरे मौसेरे भाई का है। संगत जी, मेरे मौसेरे भाई ने लव मैरिज की थी। शादी के 6 महीने बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे और उनका डाइवोर्स हो गया। संगत जी, इस बात से मेरा भाई अपसेट रहने लगा और सारी फैमिली भी उदास हो गई, क्योंकि संगत जी कितने चाव से माता पिता अपने बच्चों की शादियां करते हैं और जब वो टूट जाती हैं तो दुख तो होता ही है। संगत जी, फिर मेरा भाई गुरुजी से जुड़ा और सत्संग में जाने लगा। डिवोर्स के 1.5 साल बाद उसकी फिर से शादी हुई। ये अरेंज मैरिज थी। संगत जी, पहले मेरा भाई एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, परंतु अब वो एडजस्ट कर रहा है। संगत जी, उसकी दूसरी वाली लड़की बहुत अच्छी है, वो पूरा घर संभालती है, मेरे भाई का भी अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन मेरे भाई के पास गुरुजी का मैसेज आया कि पहले वाली लड़की तेरे लिए ठीक नहीं थी, वो आगे चलकर तेरे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी कर सकती थी, इसलिए मैंने तेरा वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था। इस प्रकार संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को किसी रूप में आकर परेशानियों और कष्टों से बचा लेते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। गुरुजी हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए सही होती है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए ब्लेसिंग होती हैं, और अगर सत्संग को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो हमारी ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।